हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग द्विघात समीकरण जो है उसको सूत्र द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। इस बात में सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो दिया 2x² - 7x + 3 = 0। तो हमने आपको सूत्र तो बताया नहीं, अभी हम लोग इसका जो फार्मूला है वो देख लेते हैं और फिर तब जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जैसे अगर कोई इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण जो है आपका वो इस फॉर्म में हो, यानी ax² bx + c = 0, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी है। अगर इसको हमको सूत्र द्वारा सॉल्व करना हो तो इसके लिए श्रीधराचार्य ने एक सूत्र बताया, वो सूत्र है आपका x = -b ± b² - 4ac / 2a, ये फार्मूला था। अगर हम लोग इसको अलग अलग स्प्लिट करते हैं तो ये आता है आपका x = -b + b² - 4ac / 2a, ये फर्स्ट हो जाएगा। और सेकेंड जो रूट होगा आपका वो निकलेगा -b - b² - 4ac / 2a, ये दोनों आते हैं। देखिए यहाँ पे b² - 4ac जो है डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्तकर है, तो इसके जगह पे हम लोग d भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ऐसे x = -b + d, जहाँ d जो है डिस्क्रिमिनेंट है यानी विविक्तकर है, तो ये आ जाएगा 2a। और ये आपका हो जाएगा सेकेंड का जो पार्ट है -b - d / 2a, ये। तो इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण को इस सूत्र द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। हम क्या करेंगे, इस समीकरण की जो तुलना है इस इक्वेशन की वो ax² + bx + c = 0 से करेंगे। यहाँ लिख भी देते हैं समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, जब इसका कंपेरिजन आप करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि a की वैल्यू 2 मिलती है हमको, a = 2, b की वैल्यू -7 मिलती है और c की वैल्यू जो होती है आपकी वो 3 फाइंड होती है। अब इसके बाद हम लोग फार्मूले का यूज कर लेते हैं। हमको मालूम है कि x = होता है -b ± b² - 4ac / 2a। यहाँ से थोड़ा सा इसको चेंज करके हम लोग डायरेक्ट जो है फार्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। b की वैल्यू -7 है तो ये -7 ± b² - 4ac, b की वैल्यू जो है -7 है तो -7 रखिए, -4ac / 2a, ये मिलता है। इसके बाद जो है हम लोग इसको स्प्लिट करके हम इरेज कर देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है x = देखिए यहाँ माइनस है और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 7 ± √49 - 24 / 4। इसको फिर चेंज करिए तो x = 7 ± इसको लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा √25/4। अब यहाँ से √25 की वैल्यू जो होती है 5 होती है, तो ऐसे लिख देते हैं 7 ± 5/4। क्योंकि इसका रूट निकल जा रहा है इसलिए हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। अगर रूट नहीं निकलता तो हम इसको यहीं तक आंसर मान लेते हैं। ये हो जाएगा x = 7 + 5/4 फर्स्ट हो जाएगा आपका, और ये होगा सेकेंड जो होगा 7 - 5/4, बिकॉज जो यहाँ पे साइन लगे हुए हैं तो एक बार प्लस और एक बार माइनस हम यूज करेंगे। तो x = 12/4 और x = आपका होगा 2/4। x = अब यहाँ से इसको 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/2। ये आपका आंसर है।
से हम लोग सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें का जो पार्ट सेकेंड है वो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ इरेज कर देते हैं। देखिए ये बहुत ही इजी है और बस आपको थोड़ा सा इसमें केयर करने की आवश्यकता है, वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। जो इसका सेकेंड पार्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड, ये दिया हुआ 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। बार बार इसको कंपेरिजन जैसे उसमें हमने पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं आप कि a की वैल्यू जो है वो कंपेरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू हमको 2 मिलेगी, b की वैल्यू जो होगी 1 होगी और c की वैल्यू जो है -4 है। अब इसको हम इक्वेशन में मान रख लेते हैं, जो द्विघात समीकरण का सूत्र है उसमें रख दें। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। यहाँ से वैल्यू रख लें तो -1 हो जाएगा ये आपका, प्लस माइनस 4ac, तो 4 2 इंटू सी की वैल्यू -4 है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू जो है 2 है, इसको रखेंगे तो ये आएगा -1 प्लस माइनस, यहाँ से देखिए ये 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 2 जा 32 अपॉन 4, x इक्वल टू यहाँ लिखेंगे। और इसके बाद जब ही इसको हम ऐड करते हैं तो ये आता है आपका x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √33/4। यहाँ से आप जानते हैं कि जो 33 है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जब कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम जो है यहीं पे छोड़ देंगे, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू होगी वो इतनी आ जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर ये कंप्लीट स्क्वायर होता है, इसका रूट हम लोग फाइंड कर लेते, तब हम इसको स्प्लिट कर देते, अलग अलग कर देते। तो अगर नहीं हो पाता है तो इसको यहीं छोड़ देंगे और यही आपका इक्वेशन हल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसमें का जो थर्ड पार्ट है वो देखिए। देखिए बहुत ही ये ईजी है और इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड का थर्ड पार्ट है, इसमें देखिए दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से उसी तरह से जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया कि इसका तुलना करेंगे, इस समीकरण इसकी कंपेरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, और जब कंपेरिजन होगा तो ये आपका a की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी 4 हो जाएगी, b की वैल्यू 4√3 और c की जो वैल्यू आएगी वो 3 हो जाएगी। अब यहाँ से जो सूत्र है उसमें मान रखते हैं, तो x इक्वल टू फार्मूला है आपका -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये आपका फार्मूला बनता है। इसमें हमने वैल्यू रखा, तो x इक्वल टू -b तो -4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², तो v की वैल्यू जो है 4√3 है, 4√3 का स्क्वायर रखेंगे, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू जो है 3 है, बाई 2a, 2 और a की वैल्यू जो है आपकी वो आई 4। इसको सॉल्व करते हैं, हमने सबकी जगह सबकी वैल्यू बस रखी है और आप अब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू जो है आपकी वो आएगी -4√3 प्लस माइनस √ इसमें वैल्यू रख लेते हैं, तो 4 4 जा 16, देखिए 4 का स्क्वायर होगा तो 16 होगा और √3 का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 48 माइनस, ये भी आपका 48 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, बाई 8। यहाँ से ये चेंज हो जाएगा आपका x इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस ये 0 हो गया बाई 8। जब 0 हो जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं बचा आपका, x इक्वल टू -4√3 बाई 8। यहाँ से 4 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -√3/2। यही आंसर जो है आपका मिलता है इसमें। इसके जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फोर्थ पार्ट है, ये आपका 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0।
इसकी जब कंपेरिजन हम करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, यानी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, तो ए की वैल्यू हमको मिलती है 2, बी की वैल्यू जो होगी आपकी 1 हो जाएगी और सी की वैल्यू जो है 4। फार्मूला का यूज करते हैं तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फार्मूला आपको याद हो कर लेना चाहिए। एक्स इक्वल टू बी की वैल्यू रख लो तो -1 हो जाएगा और प्लस माइनस हमने क्या किया कि यहाँ पे बी की वैल्यू जो है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4ac, 4 और a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4 है आपकी, बाई 2a, 2 इंटू 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 32 बाई 4। तो इसके आगे सॉल्व करने पे हमको मिलता है एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस, यहाँ पे 1 माइनस 32 है तो -31 हो जाएगा बाई 4। देखो जब रूट में माइनस आता है यानी इसका मतलब ये काल्पनिक संख्या है, और जब काल्पनिक संख्या है तो इसका जो आंसर होगा यहीं पे हो जाएगा। यानी इसका आंसर आया, एक्स की वैल्यू जो मुझे मिली वो है एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -31/4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है आपका पूरा सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, इसमें हमको मूल ज्ञात करने हैं और मूल हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। या तो हम सूत्र का उपयोग कर लें, और नहीं अगर हम सूत्र का उपयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं और फैक्टराइज करके तब हम इसका मूल ज्ञात करते हैं। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि हमको सूत्र द्वारा ज्ञात करना है या फैक्टराइज करके, तो आप किसी भी मेथड का उपयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो पार्ट फर्स्ट है इसमें दिया हुआ है, देखिए ये है x माइनस 1/x इक्वल टू 3। यहाँ पे दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 नहीं होनी है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये होगा आपका x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। ट्रांसफर कर लेते हैं इसे, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप देखें इसका, क्या इसका फैक्टराइज जो है पॉसिबल है करना, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका फैक्टराइज जो है वो इजी नहीं है या संभव नहीं है। इसके लिए हम लोग सूत्र का उपयोग कर लेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन की जो तुलना है वो ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करते हैं, तो a की जो वैल्यू होती है वो मिलती है हमको 1, b की जो वैल्यू होती है वो -3 और c की जो वैल्यू मिलती है वो -1 होती है। इक्वेशन का उपयोग कर लेते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ से वैल्यू रखते हैं तो x इक्वल टू -b है तो माइनस और -3 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आपका रख भी देते हैं, -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका -4ac, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू जो होती है वो -1 है, बाई 2a, 2 और a की वैल्यू जो होती है 1 आएगी। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा आपका x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 9 और ये प्लस होगा आपका 4, यहाँ से चेंज हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा बाई 3, सॉरी 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये सॉल्व होगा तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2। आप जानते हैं कि रूट 13 की जो इसको अगर हम स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, या इसको अलग अलग अगर स्प्लिट करेंगे तो ऐसे होगा 3 प्लस रूट 13 बाई 2 और एक होगा 3 माइनस रूट 13 बाई 2। इस तरह से ये दो आंसर हमको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका थर्ड का सेकेंड पार्ट, इसमें दिया हुआ है कि 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30
वेयर x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करने से पहले इसको हम इक्वेशन बनाते हैं, इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यानी द्विघात समीकरण में इसको चेंज कर लेंगे और तब जाके हम इसका फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के जैसे इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए x -1 का मल्टीप्लाई होगा तो x -1 माइनस एक्स प्लस 4 का हो जाए तो आगे माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, ये होगा -x -4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x -28 इक्वल टू 11/30। यहाँ से तो x माइनस ये x प्लस है और माइनस है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका बचेगा -11/x स्क्वायर और यहाँ पे जो है घट जाएगा आपका ये 3x होगा -28 इक्वल टू 11/30। देखिए 11 से 11 को हम लोग यहाँ डिवाइड करें तो यहाँ पे -1 होगा आपका, ये -1/x स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू 1/30। 11 से 11 में हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। अब इसके बाद हम इसको इक्वेशन के रूप में चेंज कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा आपका x स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू -30। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे x स्क्वायर -3x -28 का 1 में और ये ट्रांसफ़र करेंगे तो x स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 इक्वल टू 0। इसको जब आगे ले जाते हैं तो ये हो आपका -3x रह जाएगा और ये जो है आपका लेस हो जाएगा तो ये 2 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से इसका फैक्टराइज जो है आसान है, हमको सूत्र का उपयोग नहीं करना होगा। देखिए 2 है और हमको 3 फाइंड करना तो हो जाएगा x स्क्वायर -2x -x -3x हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन होगा आपका तो x -2 माइनस यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा तो ये x -2 इक्वल टू 0। x -2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या x -1 इक्वल टू 0। इसका कंपेरिजन कर लेते हैं, व्हेन x -2 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 2 हो जाएगा और x -1 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से हमको x की वैल्यू मिलती है x इक्वल टू 2 एंड 1। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु का व्युत्क्रम है वो अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग दोनों का जो योग है 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कभी भी इक्वेशन आते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं उसको हमको इक्वेशन रूप में चेंज करने होते हैं और जब इक्वेशन में हम उसको चेंज कर लेते हैं तो सिंपली वो सॉल्व हो जाएगा। कभी भी आयु से संबंधित अधिक प्रश्न जो होते हैं, एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो अधिक आते हैं एग्जाम में, तो इसके लिए इसको थोड़े अच्छे से समझते हैं। देखिए रहमान की कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले हमको जो फाइंड करना होता है उसको हम लेट करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि दिया है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी मतलब हमको क्या निकालना है, वर्तमान आयु, ये फाइंड करना है। तो वर्तमान आयु जो प्रेजेंट एज निकालनी है तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट रहमान की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज जो है वो इक्वल टू x ईयर, x वर्ष है। रहमान की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष है। अब सोचिए कि 3 वर्ष पहले कह रहा है, तब 3 वर्ष पूर्व आयु निकालते हैं। अब इस समय जो आयु है वो x है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी, तो हम इसमें से 3 लेस कर देंगे, x -3 ईयर हो जाएगी एज इसकी। और फिर कह रहा है अब इसके जो है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद का मतलब है इस समय x है प्रेजेंट आयु, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 जो है ऐड कर लेंगे तो 5 वर्ष बाद का निकल जाएगा। उससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 3 वर्ष पूर्व आयु कितनी है, x -3, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रम भी फाइंड कर लेते हैं। तो व्युत्क्रम इक्वल टू हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब 1/x -3 ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से जैसे वर्तमान आयु x है
तो 5 साल बाद कितनी होगी, इसके लिए हम 5 ऐड कर लेते हैं उसमें, तब 5 वर्ष बाद आयु। तो देखिए इस समय जो उसकी एज है वो x है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, तो 5 हम ऐड करेंगे यहाँ पे, x + 5 ईयर, ये निकल के आएगा। फिर इसका व्युत्क्रम हम फाइंड करेंगे, तो व्युत्क्रम इक्वल टू ये होगा 1/x + 5। आप देख रहे हैं कि ये 3 वर्ष पूर्व जो आयु का व्युत्क्रम है 1/x - 3 है, और 5 वर्ष बाद आयु का जो व्युत्क्रम है 1/x + 5 है। अब क्वेश्चन हमारा यही है कि 3 वर्ष पूर्व जो आयु का व्युत्क्रम है और 5 वर्ष बाद जो आयु का व्युत्क्रम है, दोनों का जो सम है 1/3 है। तो प्रश्नानुसार यहाँ से हमारा इक्वेशन बन जाएगा ये। देखिए इस समय ये 3 वर्ष पूर्व जो आयु का व्युत्क्रम है वो आ रहा है 1/x - 3 अब प्लस 5 वर्ष बाद का 1/x + 5, और दोनों मिला के कितने हो जा रहे हैं, ये हो रहा है आपका 1/3। सॉल्व करेंगे इसको, तो x + 5 + x - क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जगह कम पड़ रही। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x + 5 और x - 3 का 1 में, तो x - 3 बाई x², दोनों का नीचे का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का, तो x² + 5x - 3x + 15, सॉरी -15 होगा, ये माइनस है, इक्वल टू 1/3। यहाँ x मिलकर 2x होगा, और इसको लेस करेंगे तो 2 बचेगा। नीचे जो है आपका x², यहाँ 5x में से 3x लेस करेंगे तो 2x बचेगा, ये -15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x - 15 यहाँ पे है, इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई तो 3 × 2 = 6x + 3 × 2 = 6। अब क्या कीजिए यहाँ कि इसको एक तरफ ट्रांसफर करके इक्वेशन बना लेते हैं, x² + 2x, और यहाँ 6x है तो ये आएगा तो -6x, -15 इधर है और ये आएगा -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो x², इसको लेस करेंगे तो -4x होगा, और -21 इक्वल टू 0। अब हम इसका जो द्विघात समीकरण का सूत्र द्वारा हम लोग हल कर रहे थे या फैक्टराइज करके, वैसे ही आपका द्विघात समीकरण बन गया। और जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तो हम लोग इसका फैक्टराइज इसको कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो देखिए x² - 7x + 3x जो होगा 7 × 3 = 21 हो जाएगा, और 7 में से 3 4 आ जाएगा, -21 इक्वल टू 0। अब x कॉमन करेंगे तो ये होगा आपका x - 7 + 3 यहाँ कॉमन होगा तो ये भी हो जाएगा x - 7 इक्वल टू 0। ये इतना हम इसको इरेज करते हैं, लिखते हैं, यहाँ x - 7 दोनों में कॉमन है तो होगा आपका x - 7 और बच जाएगा आपका x + 3 इक्वल टू 0। अब 0 से कंपेरिजन करते हैं तो व्हेन x + 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, लेकिन जो एज होती है वो निगेटिव नहीं होती, तो ये आप अमान्य हो जाएगा, नॉट एक्सेप्ट होगा। और उसके बाद जो सेकंड है इसका, व्हेन x - 7 इक्वल टू 0, तो ये आपका x इक्वल टू 7 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आई 7, और हमसे पूछा जा रहा था कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, और हमने प्रेजेंट एज क्या मानी, x मानी। जब x मानी तो देयरफॉर रहमान की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 7 वर्ष, ये आपका 7 ईयर जो होगा वही आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हम इसको द्विघात समीकरण में पढ़ रहे हैं, यानी द्विघात समीकरण में आपको पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण में 1 वेरिएबल होता है
अगर हम इसको 2 वेरिएबल पे के आधार पे सॉल्व करें तभी ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन चैप्टर के अनुसार जो है हम इसको 1 वेरिएबल में इसको सॉल्व करना है, तो इसलिए हम इसमें हमेशा 1 वेरिएबल ही मानेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, यानी 1 वेरिएबल होना चाहिए इसमें। तो कह रहा है कि एक क्लास में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है वो 30 है। यदि उसको गणित में इतना अंक अधिक और ये मिलते तो उसके अंकों का गुणनफल इतना होता, उसके विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें पहले, और हमको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमको निकालना क्या है, ये हम ढूंढते हैं। तो दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो हमको दोनों विषयों में जो अंक उसने मिला है उसको वो फाइंड करना है, और साथ में हमको दिया क्या गया है कि उसके अंकों का जो योग है वो 30, यानी दोनों के मार्क्स मिला के दोनों सब्जेक्ट के वो हैं 30 मार्क्स। तो मान लेते हैं कि एक में उसको x मार्क मिला, तो अगर एक में उसको x मार्क मिले तो क्या होगा, सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में 30 में से x कर देंगे। मान लेते हैं यहाँ, माना गणित में यानी मैथ में जो प्राप्त अंक होगा आपको, प्राप्त अंक इक्वल टू x। जब इसको मैथ में x मिला, x मार्क्स, तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, यहाँ लिखेंगे तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक, ये जो आएगा, हम जानते हैं कि दोनों का सम जो है 30 है, दोनों को जोड़ने पे 30 आ रहा है। तो जो अंग्रेजी का अंक हम निकालेंगे उसमें से क्या करेंगे, इसको 30 में से इस x को लेस कर देंगे, यानी गणित के जो अंक होंगे वो x हो जाएंगे और अंग्रेजी के अंक जो होंगे वो 30 माइनस x हो जाएंगे। सबसे इजी मेथड, इस तरह से आप लोग समझ भी सकते हैं। तो गणित के अंक x और अंग्रेजी के अंक जो हैं मतलब मार्क्स जो हैं वो 30 माइनस x, यानी इसके अंक x आ रहे हैं और इसके अंक जो हैं 30 माइनस x। अब यहाँ से कह रहा है कि यदि इसको गणित में 2 अंक अधिक, नया अंक ऐसे लिख देते हैं, पुनः 2 अंक अधिक होने पर, दो अंक जब अधिक हो रहा है तब गणित के जो अंक होंगे, देखिए गणित का हमने x माना था और 2 अंक अधिक हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2। और देखिए इंग्लिश में उसको 3 अंक कम मिल जाते हैं, तो पुनः 3 अंक कम होने पर अंग्रेजी के अंक, तो देखिए उसका इंग्लिश में कितने अंक थे, अंक था यहाँ पे 30 माइनस x, यानी 30 माइनस x था, तो इसमें से हम 3 कम कर देंगे, तो 30 माइनस x माइनस 3, ये आपका बचेगा 27 माइनस x, ये मार्क्स इसका मिलता है। इसके आगे क्वेश्चन में दिया हुआ कि दोनों के जो अंकों का गुणनफल है वो 210 होता है। तो प्रश्नानुसार यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा ये। देखिए सबसे पहले गणित का जब 2 अंक कम हुआ तो गणित के अंक कितने हैं, x प्लस 2, तो x प्लस 2, और सॉरी अधिक हुआ तो 2 अंक अधिक है तो x प्लस 2, और जो अंग्रेजी के अंक हैं वो हैं 27 माइनस x, दोनों मिला के दोनों का जो गुणनफल है वो 210 आ रहा है, 210। अब यहाँ से इसको हम दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेंगे, तो ये होगा आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, हम इरेज कर देते हैं इसे। क्वेश्चन इरेज कर लेते हैं। देखिए यार, यहाँ से इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं तो ये आएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 2x है और ये 27 है, तो घट जाएगा 25x, और ये आपका बचेगा प्लस 54, 210 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 210 इक्वल टू 0।
यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और लेस कर देंगे इसको तो माइनस 156 बचेगा इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन कर लीजिए या माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 25x आ जाएगा और ये प्लस 156 आ जाएगा इक्वल टू 0। फैक्टर कर लीजिए। जानते हैं 13 इंटू 12 जो होता है वो 156 होता है और 13 में 12 हम ऐड कर लेंगे तो 25 आ जाएगा। इसको लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0 होगा। x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 13 और यहाँ माइनस 12 कॉमन हो जाएगा तो 12 कॉमन होगा तो x बचेगा, माइनस प्लस मिलके यहाँ माइनस होगा, 12 से डिवाइड कर लेंगे तो ये भी 13 आएगा आपका इक्वल टू 0। चेंज कर लेते हैं तो x माइनस 12 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। जब कंपेरिजन करते हैं तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, जब x माइनस 12 इक्वल टू 0 आएगा तो x की वैल्यू जो होगी आपकी 12 आएगी। जो इसका सेकेंड पार्ट है यानी x माइनस 13 इक्वल टू 0 जब लेंगे तो ये आएगा, x की वैल्यू जो होगी अब 13 आएगी। यहाँ से सबसे पहले हम दोनों के मार्क्स निकालते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि उसको गणित में 12 मार्क्स मिले यानी x माना था हमने, इसलिए गणित के अंक हमने x माना था तो x की वैल्यू कितनी आई, या तो 12 या नहीं तो 13, तो 12 और 13। और इंग्लिश के निकालेंगे तो अंग्रेजी के जो अंक आएंगे उसको हमने माना था 30 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ से 30 में से अगर हम 12 को करेंगे तो 18 आ जाएगा। अलग अलग कर लेते हैं। देखिए 30 माइनस 12 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 30 माइनस 13। तो या तो 18 मार्क्स और नहीं तो 17 मार्क्स, ये दो आंसर इसमें आते हैं कि जो गणित के अंक होंगे उसके 12 या 13 यानी 12 और 13 होंगे और इंग्लिश के जो उसके अंक होंगे वो होंगे 18 और 17। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये आपका आंसर है।